हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश के कई मंत्री और उप मुख्यमंत्री भी 2017 से लेकर के 2022 तक उस समय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी अगर प्रदेश की कोई भी योजना लेकर के विकास की आते थे तो चिल्ला करके विधानसभा पटल के ऊपर भी और पूरे प्रदेश में घूम करके कहते थे कि हिमाचल प्रदेश सेल पे लगा दिया, हिमाचल फॉर सेल। आज कई ऐसी योजनाएं हैं जो मुख्यमंत्री उनकी सरकार लेकर के आ रही है और ऐसी हैं जिनका जो कि सीवीसी की गाइडलाइंस, चीफ विजिलेंस कमीशन ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं उन गाइडलाइंस का ही उल्लंघन नहीं कर रही हैं। जो हिमाचल प्रदेश की अपनी भी टेंडर प्रक्रिया है उनका भी पूरी तरह से उल्लंघन है। और ताज़ा मामला होटल मेघदूत, जिसको किसी समय में एप्पल कार्ट, होटल एप्पल कार्ट कहा जाता था, क्यारी घाट सोलन और शिमला हाईवे के ऊपर वो स्थित है और शुरू से ही 1972 में वो बना था और एक प्रॉफिट मेकिंग यूनिट हिमाचल प्रदेश का वो था। 2021 की एक बिड निकाल करके एक व्यक्ति आता है कि मैंने 2021 में इसकी बिड करी थी 1.5 करोड़ की, सितंबर 2021 में, और 2025 में वो मार्च 2025 में 29 मार्च 2025 को वो एक पत्र हिमाचल प्रदेश के पर्यटन सचिव को भेजते हैं कि मैं एक रिवाइज बिड देना चाहता हूं और उसका अमाउंट उन्होंने 2 करोड़ से अधिक भर करके जो है वो आरजी कंसल्टेंट्स के नाम से वो कंपनी है दिल्ली की, उसके डायरेक्टर हैं निशिकांत शर्मा, उनके माध्यम से वो कंपनी अपनी बिड भेजती है कि हम इसकी रिवाइज बिड भेज रहे हैं 2.5 करोड़ रुपए की और इसको कंसिडर किया जाए। मतलब 5 वर्ष बाद भी क्या वो बिड जिंदा रह सकती थी? क्या वो उल्लंघन नहीं है? निविदा नियमों का उल्लंघन नहीं है? और उसके रिवीजन के लिए, उसके ऊपर कमेंट्स के लिए वो पत्र जो है वो पर्यटन सचिव के कार्यालय से जो है वो एमडी टूरिज्म और डायरेक्टर टूरिज्म को जाता है, जहाँ से जवाब दिया जाता है कि ये स्वदेश भारत दर्शन के अंतर्गत एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी बैंक ने वो प्रोजेक्ट जो है उसके लिए पैसा दिया है और हमारा ये एक वाइबल कन्वेंशंस हॉल बने हैं और एक बहुत अच्छा वाइबल यूनिट है, प्रॉफिट मेकिंग यूनिट है और इसको नहीं दिया जा सकता, ना ही इसको दिया जाना चाहिए। और मुख्यमंत्री का स्वयं का कथन है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर घाटे के भीतर चलने वाले निगम की घाटे की संपत्तियों को हम देना चाहते हैं। तो फिर ऐसी ये धांधली किसके लिए की जा रही है? आप 5 साल पुरानी विड को किस तरह से जिंदा करके आप सामने प्रस्तुत करना चाह रहे हैं? तो ये सारे प्रश्न जो है मुख्यमंत्री और सरकार की कार्यप्रणाली के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह पैदा करती है और इन्हीं प्रश्नों को लेकर के आपने हिमाचल प्रदेश के एक होटल को बंद करके आपने उसको निगम का कार्यालय बना दिया है और एक होटल को आपने खाली करके वहाँ पे निगम के कर्मचारियों के रहने, खाने, सोने, पीने की व्यवस्था करी है। मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या ये आपका व्यवस्था परिवर्तन के अंतर्गत आने वाली योजना है? कांगड़ा के भीतर आप किस तरह से पर्यटन का विकास करना चाहते हैं, आपने आज तक कोई ब्लूप्रिंट नहीं रखा है। और ये मेरा मानना है कि कार्यालय बदलने से, एक कार्यालय को दूसरे स्थान के कार्यालय में भेजने से विकास नहीं होता है। विकास के लिए धरातल पे योजना लेकर के आना पड़ता है, लेकिन आज तक आप नहीं बता पाए कि आप योजना क्या लाए हैं। तो ये सारे प्रश्न जो है वो आज के इस पत्रकार वार्ता में मैंने मुख्यमंत्री के समक्ष रखे हैं।